स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस अध्याय से 3 और 4 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सवाल इस प्रकार से है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ आकृति बनी हुई है, एक बेलनाकार आकृति है। इसमें से शंक्वाकार की जो आकृति है इसको काट लिया गया है, तो शेष जो बचा भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। हल कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हमें दिया गया है बेलनाकार तथा शंक्वाकार भाग दोनों की ऊंचाई समान है 2.4 सेंटीमीटर और इनका व्यास भी समान है 1.4। हमने त्रिज्या निकाल ली है, 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, हमें एल की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ा। तो एल बराबर होता है वर्गमूल में आर का वर्ग धन एच का वर्ग। हमने यहाँ आर का मान एच का मान 7 का वर्ग हो गया 0.7 का 0.49 और 2.4 का वर्ग हो गया 5.76। दोनों को जोड़ लिए तो 6.25 आ गया और ये वर्गमूल हो गया 2.5 का। अब हमारे पास में एल का मान निकल चुका है, तो हमें शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास में 3 प्रकार की आकृति है, एक है बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, दूसरा है शंक्वाकार और तीसरा है वृत्तीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, शंक्वाकार भाग का हो गया पाई आर एल और वृत्तीय भाग का हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई तीनों जगह में है पाई और हमने आर को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 2h धन एल धन आर। पाई का मान हमने रख दिया 22/7, आर का मान रख दिया 0.7 और कोष्टक में 2h का मान हो गया, यह हमारे पास एल का मान हो गया और ये आर का मान। यहाँ से 7 से 7 कट गया तो 0.1 आ गया। यहाँ गुणा करने पर 4.8, ये धन 2.5 धन 0.7, तीनों को जोड़ने पर हमारे पास में 8.0 प्राप्त हो गया और यहाँ गुणा करें तो 2.2, गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल।